विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर यानी कि MCBU यूनिवर्सिटी छतरपुर का पेपर है। और विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 3/7/2024 यानी कि 3 जुलाई 2024 हुआ है। तो विद्यार्थियों, पेपर छतरपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड, पार्ट ए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी उद्यमिता विकास, और पार्ट बी यानी वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की 50+50 100 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करने के पश्चात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि अभी तक आपका अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते ही रहें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पार्ट ए का उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। क्या है? प्राकृतिक प्रतिभा की सहायता से व्यवसाय प्रारंभ करने वाले उद्यमियों को सहज उद्यमी कहा जाता है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 2, एक उद्यमी को क्राफ्टमैन कहते हैं। तो दूसरे का डी हो जाएगा तकनीकी उद्यमी को। एक तकनीकी उद्यमी को क्राफ्टमैन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक व्यक्ति जो स्वयं व्यापार इकाई को संचालित करता है और जो जोखिम भी उठाता है उसे प्रबंधक कहते हैं। तो तीसरे का बी हो जाएगा, क्योंकि जो जोखिम उठाता है और जो व्यापार इकाई को संचालित करता है वो तो अपन मान रहे हैं कि वो प्रबंधक हैं, पर जोखिम प्रबंधक कभी नहीं उठाता है। तो आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक उद्यमी के सबसे प्रारंभिक ताकत उसके पीछे उसके अभिप्रेरित करने के लिए होती है। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपलब्धियाँ। पांचवा प्रश्न, एक उद्यमी वही बन सकता है जो स्नातक होगा। इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई 10वीं पास, कोई 8वीं पास या कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उद्यमी बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, जो दूसरों के लिए कार्य करता है वे कहलाते हैं। तो कर्मचारी कहलाते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, शुम्पीटर के अनुसार नवाचार एक उद्यमी के लिए सबसे प्रमुख कार्य है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। प्रश्न क्रमांक 8, एक व्यक्ति को अभिप्रेरणा बनाती है। तो अभिप्रेरण एक व्यक्ति को अभिप्रेरणा बनाती है। तो 8वें का बी हो जाएगा। 9वां, सामाजिक व्यवहार एक क्या है? महिला उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो सोशल एटीट्यूड जो होते हैं वो जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स होती है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। तो 9वें का यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया हुआ, मैडम CJ वॉकर का संबंध किससे है? तो वो ब्लैक एंटरप्रेन्योर थी यानी कि अश्वेत उद्यमी रही है। दक्षिण अफ्रीका से उनका संबंध रहा है। प्रश्न क्रमांक 11, वर्ष 1995-96 में उद्यमिता क्षेत्र में महिला उद्यमियों का योगदान विद्यार्थियों 8 से 10% था। कितना? 8 से 10%। तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 12, सिडबी किस उद्यमी की विशेष प्रोत्साहन देती है? तो विद्यार्थियों 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एकांकी व्यापार को देती है। प्रश्न क्रमांक 13, ग्रामीण उद्यमिता के लिए धन की कमी एक बड़ी समस्या है। तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 14, महिला उद्यमियों द्वारा किस क्षेत्र को प्राथमिकता से चुना जाता है? तो 14 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी, ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संगठन को चुना जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन से कार्य एक उद्यमी के हैं? तो परियोजना निर्माण करना, नवप्रवर्तन और जोखिम उठाना। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, संगठन, नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नियोजन यानी कि प्लानिंग। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 17, व्यावसायिक विचार होते हैं। तो व्यावसायिक विचार
क्या हो सकते हैं? तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नए व्यापार की स्थापना के संबंध में। प्रश्न क्रमांक 18 भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 18 क्या दे रखा है कि एक परिवर्तन कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से कौन नवाचार नहीं है? तो 19वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रबंधन, क्योंकि संचालक जो प्रक्रिया है उसको भी हमेशा इनोवेटिव होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी होना पड़ेगा, रणनीति को भी होना पड़ेगा, और मैनेजमेंट्स के क्या होते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको करना होता है। तो यहाँ पर 19 का प्रबंध हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 20वां प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या है कि रचनात्मकता के लिए रचनात्मक सोच की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत है। रचनात्मकता के लिए रचनात्मक सोच की आवश्यकता ज़्यादा जरूरत होती है। तो 20वें का ए हो जाएगा। 21वां विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 प्रकार की होती है। तो 21वें का ए हो जाएगा। 22वां बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अत्यंत आवश्यक है। तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है, 22 का ए करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 23, परियोजना को तैयार करने का व्यय क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विनियोग कहा जाता है। 23वें का ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या कहलाता है? तो उसको प्रतिस्थापन परियोजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन परियोजना, बी ऑप्शन। 25वां प्रश्न, परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तो 25वें का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सभी के द्वारा। 26वां, प्रस्ताव एक प्लान है। तो ये सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा, 26वें का ए। परियोजना प्रतिवेदन के विनियोग अवसरों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो 27वें का बी हो जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। 28वां प्रश्न, एक प्रस्ताव उद्देश्यों का माध्यम होता है। 28वां प्रश्न, तो 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अनुकरण। क्या होता है? अनुकरण। 29वां प्रश्न, लिखित परियोजना प्रस्ताव का कारण आम लोगों तक नए विचार पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा ये। 30वां प्रश्न, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी जिला उद्योग केंद्र की मुख्य समस्या है। तो ये सत्य स्टेटमेंट है, बिल्कुल समस्या है। 31वां प्रश्न, जिला उद्योग केंद्र पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। तो बिल्कुल सही बात है, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। आगे चलते 32वां प्रश्न, प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र संचालित होता है। तो करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा, वित्त मैनेजर के द्वारा। 32 के बाद 33वां प्रश्न, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 33 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 1960 को हुई। 34वां प्रश्न, जिला उद्योग केंद्र कार्य क्षेत्र केंद्र स्तर पर होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है कि इसका केंद्र स्तर पर उसका मॉनिटरिंग होती है। 35वां, जिला उद्योग केंद्र में कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 35 का यहाँ पर हो जाएगा, चार श्रेणियों में बांटा गया है, डी ऑप्शन, 4 श्रेणियाँ। 36वां, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 8वीं पास है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 37वां, अनुदान के प्रकार कितने होते हैं? तो विद्यार्थी अनुदान जो होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, लगभग 15 से ऊपर प्रकार का अनुदान होता है, पर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 10 दिया हुआ है, तो आप 10 नंबर के साथ चले जाना। 37 का डी हो जाएगा। 38वां प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो विद्यार्थियों यह ऑप्शन जो मुझे थोड़े से ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, 38वां प्रश्न है ना, तो 38वां का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 1993। तो तारीख क्या है? 2 अक्टूबर 1993। क्या है? 2 अक्टूबर 1993। 2 अक्टूबर 1993 को शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की, गांधी जयंती के दिन। 39, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू कब की गई? तो बिल्कुल 1993 में लागू की गई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 40वां प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो 40वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि ये हुई थी 1 दिसंबर 1997 को। कब? 1 दिसंबर 1997 को। डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं। 41वां, पंडित दीनदयाल रोजगार योजना हितग्राहियों की उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है ये। 42वां प्रश्न, रानी दुर्गावती रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो विद्यार्थी रानी दुर्गावती योजना जो है वो 25 सितंबर 2014 को चालू हुई। कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। पर यहाँ पर एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो मैं किसी के साथ जाना नहीं चाहूँगा। सॉरी 42वां प्रश्न है ना, बिल्कुल एक बार चेक कर लेते हैं इसको। पंडित, हाँ 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न जो है वो 1 अप्रैल 2003 को प्रारंभ हुई। 42 का ए ऑप्शन है।
रानी दुर्गावती योजना जो है वो 1 अप्रैल 2003 को प्रारंभ हुई। और प्रश्न क्रमांक जो 43 है, पंडित दीनदयाल रोजगार जो योजना है वो थोड़ी सी मिसमैच है, वो 2014 में प्रारंभ हुई है, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें एक भी ऑप्शन 2014 नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और 42 का हो जाएगा ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 2003, याद रखना। 44 ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है, तो 44 का भी असत्य, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग मद में यदि आप जाएंगे, अलग अलग कहीं पे जाते हैं तो ब्याज के अनुदान की सीमा चेंज होती रहती है। स्वयं सहायता समूह कौन सा समूह होता है, तो एक छोटा समूह होता है, 45 का बी हो जाएगा। 46वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या विद्यार्थियों 10 से 20 होती है, कम से कम 10 और अधिकतम 20। 47 निजी इक्विटी फंड की अवधि 10 से 13 वर्ष होती है, तो 47 का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये। 48 निजी समता को निमंत्रित किया जाता है, तो 48 का सी हो जाएगा, सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। 49 स्वयं सहायता समूह को वर्ष 1960 में पेश किया गया, तो 49 का करेक्ट आंसर 1992-93 में पेश किया गया। 92-93 में स्वयं सहायता समूह की स्कीम आई है, तो 49 का बी ऑप्शन होना चाहिए, असत्य, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वह 92-93 में इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये कह रहा 1990, तो 1990 के बाद हुए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 50वां, स्वयं सहायता समूह में कितना प्रतिशत विशेष रूप से महिलाओं के लिए, तो विद्यार्थियों यहाँ पर आता है 88 से 90%, तो करेक्ट आंसर 50 का ए हो जाएगा, 90%। तो विद्यार्थियों, तो पार्ट ए का हम लोगों ने आंसर देखें, उद्यमिता विकास यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। अब हम चलते हैं यहाँ पर पार्ट बी, वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के सॉल्यूशन की ओर। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हो, वो आप तक उपलब्ध हो सकें, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है। आप प्रश्न पत्र भेजिए 77-250 44-325 नंबर पर। कौन सा नंबर है? 77-250 77250 और 44-325 44325 नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर देंगे। तो पार्ट बी, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। वैदिक काल में महिलाओं के संबंधित कौन सी कथा प्रचलित नहीं थी, तो 51 का बी हो जाएगा यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह। 52, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो विद्यार्थियों 8 मार्च 1975, 8 मार्च 1975 को मनाया गया। 53वां, रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो गोंडवाना क्षेत्र से उनका संबंध रहा है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट किस आयु से कम आयु के बच्चों के उत्पीड़न माना गया है, तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। 55वां प्रश्न, मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56वां, सती प्रथा के पहले समाज सुधारक, तो राजा राम मोहन राय। 57, कन्या भ्रूण हत्या तथा छेड़खानी किस हिंसा का उदाहरण है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा, तीनों आते हैं। 58, महिला स्व सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य कौन सा है, तो महिला सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, 58 का ए। 59, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है, तो 59 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर छेड़छाड़ से संबंधित है। 60वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध गोरा देवी से रहा है, किससे? गोरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी, याद रखिएगा 2 नाम। 61वां, गोरा देवी किस कार्य से संबंधित थी, तो ये पर्यावरण से संबंधित रही है। 62, गोरा देवी का जन्म उत्तराखंड में हुआ, कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, सी ऑप्शन करेक्ट है। 63, अनाथों की माँ सिंधुताई सकपाल, कौन? सिंधुताई सकपाल, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंधुताई सकपाल की संस्था का नाम क्या रहा है, तो सन्मति बाल निकेतन, 64 का ए। 65, सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो इला भट्ट ने की, किसने? इला भट्ट ने। 66, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता का नाम क्या है, तो कर्णम महेश्वरी, क्या नाम है? कर्णम महेश्वरी। 67, रसीद टिकट पुस्तक की लेखिका कौन है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 67 का सी हो जाएगा, अमृता प्रीतम, कौन है? अमृता प्रीतम।
भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को जाना जाता है। और स्वर कोकिला कौन है? तो आप लोग जानते हो, स्वर्गीय लता मंगेशकर, जिनके गाने आपने बहुत सुने होंगे। तो भारत कोकिला तो सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 69, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। आशापूर्ण देवी। 71वां प्रश्न, सुकन्या योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की गई। कब? 2 दिसंबर 2014। ए ऑप्शन करेक्ट है। 71, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। कब हुई थी? 2015 से हुई थी। 72, महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर 72 का डी ऑप्शन हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और महिलाओं की बचत की आदत को बढ़ावा देना। 72 का डी उपरोक्त सभी। 73, बजट महिला संबंधी योजनाओं के लिए धन का आवंटन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, जो सामान्य बजट होता है ना, वही बजट महिलाओं के लिए भी होता है। क्योंकि जब बजट जारी होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बजट से रसोई की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। तो कुल मिला के महिलाओं के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं आता है, वो सामान्य बजट के अंदर ही उसे शामिल किया गया है। तो 73 का डी हो जाएगा। 74, विवाह अधिनियम के अनुसार किस वर्ष लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो ये 1978 में कर दी गई। 75, लैंगिक असमानता और महिलाओं के उत्पीड़न को पूंजीवादी अवस्था से जोड़ता है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 76, महिला शक्तिकरण का अर्थ निम्न में से क्या है? तो 76 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 77, सतत विकास लक्ष्यों में महिला सशक्तिकरण के मापन हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो करेक्ट आंसर 77 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 78, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? विद्यार्थियों 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वैदिक काल में हुई। 79, NCW नेशनल क्या नाम होगा? 79 का सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमन। 80 प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो 80 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? 65.46। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 65.46 है। 81, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 931। 81 का बी, 931। 82, संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो 82 का डी, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। पिता की संपत्ति पर पुत्री का बराबर का अधिकार यानी समान अधिकार। 83 का सी, 2005 में कानून आया। 84, मातृत्व लाभ अधिनियम में मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीना कर दी गई, यानी कि 12 दूनी 24, 26 सप्ताह कर दी गई है। 84 का ए। 85, नारी शक्ति पुरस्कार में बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो कन्नंगी देवी पुरस्कार। 85 का बी, याद रखिएगा। 86, महिला उद्यमियों के समर्थन देने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट। 87, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1953 डी ऑप्शन में हुई। 88, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और कल्याण प्रदान करते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लॉन्च हुई। 89, अखिल भारतीय सम्मेलन AIWC की शुरुआत 1927 में किस उद्देश्य के साथ में हुई थी? तो 89 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, महिलाओं को शिक्षा बढ़ावा दे, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 90, वर्ष 1917 में गठित भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन रही है? तो 90 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 91, भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले। 92, जेंडर शब्द का निर्माण है। तो 92 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक, सोशली। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में प्रतिमाह कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो 1000 रुपये का प्रावधान किया, उसके बाद में धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रही, शुरुआत में 1000 का प्रावधान किया गया। 95, भारत में संविधान के अनुसार पंचायतों के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। 95 का डी।
लैंगिक भेदभाव के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पोषण एवं स्वास्थ्य, संस्कृति, परिवार, उपरोक्त सभी। 97 पुरुष और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो लैंगिक समानता या लैंगिक समता, जेंडर इक्वलिटी कहा जाता है। 98 द सेकंड सेक्स पुस्तक किसने लिखी? तो 98 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सिमोन द बुआर, सिमोन द बुआर। 99 एनजीओ एक कौन सा संगठन है? तो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ फुल फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 100 किस मंदिर के गलियारों में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगी हुई है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में लगी हुई है। तो विद्यार्थियों ये पेपर हम लोगों ने देखा, हमारे 17 साल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है, जो कि दिनांक 3/7/2024 यानी कि 3 जुलाई 2024 को हुआ है। फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड था। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिएगा, अपने इस क्लासमेट तक शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद्यार्थियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।